ताज तख्त और बेशुमार दौलत का मालिक, मगर दिल में एक जलता हुआ सवाल, मेरे मालिक की करामात क्या है? ऐसे प्रश्नों को लेकर उसने साधु संतों से पूछा। जवाब न मिलने पर सब संतों को कैद में डाल दिया। क्या सुल्तान को उत्तर मिल सकता है? फिर आई सतगुरु कबीर साहब जी की पहली चाल। एक साधारण सा सुई देकर कहा, इसे जन्नत में मुझे लौटा देना। क्या सुल्तान जन्नत में सुई लौटा सकता है? क्या छत पर ऊंट मिल सकता है? तीसरी चाल, राजमहल को सराय यानी गेस्ट हाउस कह दिया। क्या राजमहल गेस्ट हाउस है? चार चालें और हर चाल में छुपा वो इशारा जो ताज तख्त से भी कीमती है और बादशाह से भी ऊंचा। हर बार सुल्तान के अहंकार को चीरता गया। अब सवाल ये है, क्या सुल्तान उस सच्चाई को पहचान पाएगा या फिर एक फकीर की नजर उसके दिल का ताला तोड़कर उसे मालिक के दर तक पहुंचा देगा? तो आइए इस सनसनीखेज रहस्य से पर्दा उठाते हैं। धर्मदास जी के प्रश्नों से शुरू हुई यह लीला सतगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान से ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां सुल्तान की आत्मा की जागृति और सतगुरु कबीर साहब जी ने कैसे उसे सिखाया कि असली खजाना है भक्ति का धन जो मौत के बाद भी साथ जाएगा। आइए सुनते हैं बलख के सुल्तान इब्राहिम अधम और सतगुरु कबीर साहब जी के अमर और अद्भुत मुलाकात की लीलाएं। सतनाम साहेब बंदगी मेरे प्रिय संत समाज। धर्मदास साहेब जी उठकर विनती करने लगे, हे सतगुरु मुझे बताइए इस संसार को कैसे त्यागा जाए और ऐसे करने की शक्ति किस में होता है? पहले बलख नगर के एक राजा सुल्तान इब्राहिम हुआ जिन्होंने माया और सुख को छोड़कर फकीरी अपनाई। बताइए उन्होंने किस विधि से अपना राजपाट छोड़ा और उनकी पूरी कथा मुझे समझाकर कह दीजिए। तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, बलख नगर एक अद्भुत और सुंदर नगर था जहां एक सुल्तान इब्राहिम रहते थे जो ज्ञान के स्वरूप थे। वो बादशाहों के सरदार और मन में प्रेम और भक्ति रखने वाले थे। उनका नाम इब्राहिम अधम था। उन्होंने राज करते हुए भी भक्ति का संकल्प लिया। एक दिन उनके मन में विरह की भावना जागी और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने की ठानी। उन्होंने सोचा, मनुष्य का जीवन अमूल्य है, इस शरीर से खुदा को पाया जा सकता है। यदि इस अवसर पर अल्लाह न मिला तो क्षण भर में यह काया नष्ट हो जाएगा। मन में ऐसी चिंता उठी तो उन्होंने चारों दिशा के विद्वानों को बुलाया। पंडित, साधु, सन्यासी और बैरागी आए। ज्ञानी, ध्यानी, साधु, संत, काजी, मुल्ला, शेख और फकीर सभी अपने अपने भेष में आ पहुँचे। सुल्तान ने उसे अस्थाई समाधान पूछा। तब शाह ने सबको कहा, मुझे अल्लाह का वास्तविक रूप दिखाओ। बताओ खुदा को पाने का उपाय क्या है और राम तथा खुदा में क्या भेद है? उन्होंने पूछा, अगर एक खुदा है तो दूसरा कौन है? एक ही होते हुए दो क्यों माने गए? दोनों धर्म मिलकर समझाओ कि इनमें से कौन सा सत्य है। हमें खुदा का संदेश बताओ और मेरे मन की संदेह को मिटाओ। साहब किस देश में रहते हैं यह स्पष्ट कहो। ये दो राहें किसने बनाया और बैकुंठ व जन्नत किसने बनाई? इन सब बातों को समझ कर कहो, मेरे अविश्वास को दूर करो। उन्होंने कहा, बिना देखे ही सब लोग विश्वास कर लेते हैं, कान छिदवाते हैं और खतना कराते हैं। मेरे दिल का संदेह मिटा दो, मैं तुम्हारा उपदेश मान लूंगा। हिंदू सब बैकुंठ की ओर दौड़ते हैं, मुसलमान जन्नत को मानते हैं, पर इसमें खुदा का निवास कहाँ है? बिना देखे कैसे विश्वास करूं? सबने हाथ जोड़कर कहा कि हम सब उच्च शक्ति के अधीन है। जब उसके अधीन हो जाते हैं तो सिर झुकाते हैं और मन को उसी में लगाते हैं। तब सुल्तान ने कहा, किसी ने खुदा का असली घर नहीं पाया, सबने झूठ झूठ का शोर मचाया। खुदा की सही खबर कोई नहीं बताता, सबको कैद खाने में बंद कर दो। दाऊद दीन ने यह कैसा भ्रम फैला दिया, खुदा की खबर किसी ने नहीं पाई। हे दाऊद दीन, मेरा मन बहुत संशय में है। अब यह बात दसों दिशाओं में फैल गई तो सभी साधु संतों का रास्ता रोकने लगे और सबको एक ही बात कहने लगे,
खुदा का रास्ता बताओ, और नहीं बताने पर कैद में डाल दिया जाता था। काशी में यह खबर सुनते ही सतगुरु जी स्वयं वहां पहुंच गया। उन्होंने जिंदा रूप धारण किया और सुल्तान से मिलने गए। सुल्तान तख्त पर बैठे थे। जिंदा ने उन्हें सलाम किया, पर उसने अभिवादन और सलाम स्वीकार नहीं किया, क्योंकि माया धन संपत्ति के नशे और गर्भ में चूर। सुल्तान ने कहा, सुनो दुर्वेश, यह जिंदा रूप किसका भेष है? तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? हम पूछते हैं, खुदा की बानी क्या है? अल्लाह का ज्ञान और निशानी बताओ। जो कुदरत का शुरुआत बता सके वही सच्चा मुर्शिद और पीर कहलाता है। हमारे दिल में खुदा से मिलने की प्रबल इच्छा है, पर किसी ने रास्ता नहीं बताया। जिंदा ने कहा, सुनो भाई, पहले तुम षष्ठ दर्शन का मोह छोड़ो, फिर हम तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम्हारे सभी संदेहों दूर करेंगे। तब सुल्तान ने कहा, सुनो दुर्वेश, हमारे संदेह कैसे मिटेगा? यह स्पष्ट कहो, क्या तुम खुदा के स्थान से आए हो? तब हम एक अद्भुत लीला दिखाया। एक भैंसे के पास एक टहनी लगाया। जैसे ही दुर्वेश भैंसे के पास भैंसे ने बोलकर कहा, सुनो सुल्तान, इनका उपदेश मानो, इन दुर्वेश को ही खुदा समझो, इनके सिवा किसी और को सृष्टिकर्ता मत मानो। सुल्तान हैरान रह गया कि भैंसे के पास कैसे टहनी लगाया जा सकता है। यह तो पीर और औलिया संत आए हैं जो भैंसे के पास टहनी लगाते हैं। सुल्तान को ऐसा अनुभव हुआ, यह दुर्वेश स्वयं खुदा का अवतार है। उन्होंने षष्ठ दर्शन के संबंधों को तोड़ा और बंदियों को मुक्त किया। पलख नगर के बीचों बीच बंदी छोड़ समारोह हुआ और सभी बंधन मुक्त हुआ और सब ने धन्य धन्य कहा। तब सुल्तान ने मन ही मन जाना कि यह दुर्वेश विशेष है, भैंसे के पास टहनी लगाते हैं, यह मनुष्य की शक्ति से परे है। जब सुल्तान ने यह कला देखा तो वह फिर जिंदा से मिलने आया। सुल्तान ने पूछा, सुनो दुर्वेश, यह जिंदा रूप किसका है? तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? यह सब समझाओ। तुम हमारे मुर्शिद और पीर हो, हम अपने मन की बात कहते हैं। हे जिंदा जी, आप कहाँ से आए और कहाँ जाओगे? मैं हिंदू और तुर्क दोनों में कौन हूँ, मुझे समझाओ। तब जिंदा ने कहा, सुनो भाई, यह जिंदा रूप स्वयं खुदा का रूप है। परम परमेश्वर संपूर्ण प्राणी के घट में निवास करता है और सब धर्मों का पालन करता है। तुम दोनों धर्मों के बादशाह कहते हो। इस सुई को हमारे सामने लाना। जब तुम जन्नत में पहुँचोगे तब हम तुमसे सुई वहीं लेंगे, तब हम सत्य मानेंगे। सुल्तान हंसकर सुई को स्वीकार कर लिया और हजारों सुई लौटाने का वादा किया। सुल्तान ने कहा, जाओ और जन्नत में हम वहीं आपसे मिलेंगे और हम हजारों सुइयां ले आएंगे और तुमको सौंप दूंगा। सतगुरु ने सुल्तान से इतनी बातें की और अचानक उठकर वहां से चल दिए। शाम का वक्त था जब सुल्तान का अदालत लगा। सब लोग इकट्ठा होकर दरबार में बैठे जहां सुल्तान अपनी सिंहासन पर बैठा था। जब वजीर ने सुल्तान के हाथ में सुई देखा तो मन में विचार करने लगा। तब वजीर ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, यह सुई तुम्हारे हाथ में कैसे आया? यह सुई लेने का कारण बताओ। तब सुल्तान ने कहा, सुनो दीवान, यह तो अल्लाह का एक बंदा दुर्वेश था, यहाँ आए जिसने हमें सुई दी। दुर्वेश ने कहा, जब तुम जन्नत जाओगे तब सुई देना। ऐसा दुर्वेश ने कहा, तब हमने यह सुई उनको उसी देश में देंगे। मैंने उनसे एक सुई ली और हजारों सुई देने का वचन दिया। तब दीवान ने कहा, सुनो हे राजन, यह सुई जन्नत में कौन विधि से ले जाओगे? गांव लोग, समाज और ठकुराई सबका शासन यही मृत्यु लोक में होता है। यहाँ माता पिता पुत्र और सुंदर परिवार यहीं छूट जाएगा। जब जीवन का अंत समय आता है तब धन पद मान सम्मान या दुनिया की चीजें कोई काम नहीं आता। केवल वही भक्ति सुख, असली
स्वरूप आत्मा को पहचान लिया हो। इस संसार में जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वह सब एक क्षण में नष्ट हो जाता है। जो झूठे में मग्न होकर सुख मानता है उसका यह शरीर अंत में जलकर मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा कहकर वजीर ने सिर झुका लिया और कहा, बताओ यह धन दौलत सत्ता और शोहरत साथ कैसे ले जाओगे? अपने दिल में सोचो। सुई जैसी छोटी सी चीज भी साथ नहीं ले जा सकते तो फिर यह सब किस विधि से ले जाओगे? तब सुल्तान ने कहा, सुनो वजीर, मैं इतना बड़ा लश्कर सेना लेकर जाऊंगा, 400 हाथियों और कई हजार घोड़े के साथ, और हर हाथी पर कई कई हजार सुई लदवा दूंगा। तब वजीर ने कहा, हे राजन, आपकी शाही शान शौकत, आपके हाथी घोड़े धन दौलत और खजाना, ये सब आपके, इनमें से कुछ भी साथ मृत्यु के बाद नहीं ले जा सकते। इस अपने दिल में खोज कर देखो। तब इब्राहिम सुल्तान ने कहा, मैं पालकी में बैठकर जन्नत में चला जाऊंगा, हजारों बांस में सुई भरकर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तब वजीर ने कहा, हे राजन, यह पालकी आपकी कब्र तक तो जा सकती है पर उसके आगे नहीं जा सकता। अब आगे कैसे जाओगे? इतना बात सुनते ही, हे महाराज, इस जीवन के 4 दिन भी ऐसे है कि इसमें से एक भी दिन आपके साथ नहीं जाएगा, इसलिए जो कुछ करना है वह जीवित रहते हुए करो। यह जीवन अस्थायी नहीं है और मृत्यु के बाद कोई भी सांसारिक वस्तु, चाहे वह कितना ही छोटी क्यों न हो, साथ नहीं जाती। धन मान सम्मान महल घोड़े हाथी सब यहीं रह जाता है, केवल जाएगा तो आत्मा ज्ञान और सत्संग में मिला भक्ति का धन ही बस वास्तविक संपत्ति है जो हमारे साथ जाती है। तब सुल्तान के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, झूठी माया ने मेरा मन को घेर लिया है। जब एक सुई हमारे साथ नहीं जा सकते हैं तो हजारों सुई कैसे जाएगा? ये राजपाट और शरीर, ये राजपाट और शाही तख्त की कोई कीमत नहीं है। अब मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं जिंदा को ना देख लूं। इतना ज्ञान प्राप्त करके सुल्तान के मन में शुद्धता आई और उसने जिंदा को देखने की इच्छा जताई। इब्राहिम ने ऐसे निश्चय किया कि राज्य में भक्ति का मार्ग अपनाए। इस तरह चर्चा सुल्तान के मन में आई और जिंदा से मिलने की इच्छा जागी। कई दिनों तक यह चर्चा चली जैसे जैसे कोई गद्दी प्राप्त हो गई हो। सुल्तान ने मन ही मन सोचा, जिंदा से मिलना कैसे होगा? जो कोई सिद्ध महात्मा अपनी महानता बताए उससे ही जिंदा की खबर मिलेगा। जब सुल्तान ने ऐसा निश्चय किया तो उसने सभी ध्यान मग्न सिद्धों को बुलाया। सभी सिद्धों को बुलाकर सुल्तान ने उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा, मुझे कोई चमत्कार दिखाओ, तभी मेरा मन मान जाएगा और आनंदित हो जाएगा। हे प्यारे, तुम सभी अल्लाह के भक्त हो और मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। तब साधकों ने कहा, दिन रात राम नाम का गुण गाते रहता हूँ, चमत्कार या ढोंग में नहीं पड़ते, इसलिए हे राजन, मैं आपको चमत्कार नहीं दिखा सकता। आप भी इस राम नाम का गुणगान करो और सब उसी परमेश्वर पर छोड़ दो। यह संत से ऐसी वाणी सुनते ही सुल्तान को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सभी संतों को बंदी कैद में डालने का आदेश दिया। तब सुल्तान ने कहा, तुम सब काफिर हो और भूत प्रेत की पूजा करते हो। इन लोगों को चक्की चलवाओ और दिन रात इन्हें अनाज डर्राओ। अगर तुम करामत नहीं जानते हैं तो फिर सिद्ध क्यों कहलाते हो? तब सतगुरु जी ने कहा, सिद्ध लोग सब चक्की घुमाते रहे और सभी हरि के गुण गाते रहे। सब साधु मुनि को बंधक में देखकर दया आ गया। सतगुरु कबीर जी को तब शाह सुल्तान के द्वार पर पहुंच गया, जहां सब संत को कैद करके रखा और चक चलवा रहा था। और तब साहिब जी चक्की पर लाठी घुमाई और सब के सब अपने आप घूमने लगे। तब सतगुरु जी ने सब साधु संत को वहां से मुक्त किया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तब कुछ सैनिक ने दौड़कर इब्राहिम सुल्तान से कहा, हे स्वामी, एक भी कैदी कैद में नहीं है और हाँ, जितना भी चक्की है वो सब अपने आप घूम रहा है। इतना सुन के सुल्तान इब्राहिम को बहुत अचंभित हुआ। कौन व्यक्ति यह चक्की चला रहा है? फौरन उसे यहाँ लाओ। जिसने चक्की
चलाकर अल्लाह का पैगाम दिखाया है। तब सतगुरु कबीर साहब जी का वचन चारों दिशाओं में ढूंढते ढूंढते जब थक गया और मन बेचैन हो गया, तब जब सुल्तान घर आए हमने जीव दया के ऊपर ध्यान लगाया। हम तुरंत वहां गया और सुल्तान के महल तक पहुंचे। महल के ऊपर घूमने लगा और आवाज देने लगा, किसी ने मेरा ऊंट देखा है क्या? तब सुल्तान गुस्से में कहा, कौन है हमारे महल के ऊपर? बताओ कौन हो, कहां से आए हो और महल पर क्या कर रहे हो? तब कबीर साहब जी ने कहा, मेरा ऊंट एक छूट गया है, मैं अपने ऊंट को ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनकर सुल्तान हंस पड़े, कैसे ऊंट महल के छत पे आ सकता है? तुम उसे जंगल में जाकर खोजो। वह कैसे मेरे महल में आएगा, वो भी छत के ऊपर? मैंने कहा, सुनो, तुम ज्ञानी लोग तख्त पर बैठ जाते हो, अल्लाह को नहीं जान पाते हो, ऐसे समझो और अपने मन में सत्य वचन धरो। जब तुम शरीर और राज्य छोड़ दोगे तब अल्लाह को अपने भीतर पहचानोगे। हे भाई, अहंकार छोड़ो, तभी अल्लाह का स्वरूप मिलेगा। जब सुल्तान ने ध्यान पूर्वक सुना तो जिंदा से सुल्तान ने पूछा, तुम्हारा नाम और रूप क्या है? तब कबीर साहब जी ने कहा, सच्चे दिल से ध्यान लगाओ और माया मोह सुख संपत्ति की इच्छा मत करो, दिन रात प्रेम की रोशनी जलाओ, मन को स्थिर करके ध्यान लगाओ, तभी अल्लाह का दर्शन होगा। कबीर साहब कहते हैं, जो खोजता है वही पाता है और जो खोजते खोजते वह अलग परम सत्य दिखाई देता है। तब कबीर साहब जी ने कहा, सच्चे दिल से ध्यान लगाओ और माया मोह सुख संपत्ति की इच्छा मत करो, दिन रात प्रेम की रोशनी जलाओ, मन को स्थिर करके ध्यान लगाओ, तभी अल्लाह का दर्शन होगा। कबीर साहब कहते हैं, जो खोजता है वही पाता है, जो खोजते खोजते वह अलग परम सत्य दिखाई देता है। साखी प्रेम प्रीति कर खोजिए, हृदय में आए ज्ञान, अलख अल्लाह की खोज में जगत हुआ सुल्तान। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात प्रेम और भक्ति से खोजो तभी हृदय में ज्ञान आता है। सुल्तान अल्लाह की खोज में जागरूक हुआ, जो खोजता है वह गहरे पानी में उतर कर खोजता है और वही मोती को पा सकता है। जो डरता है और डुबकी नहीं लगाता, जो डरता है और डुबकी नहीं लगाता, वह किनारे बैठे रह जाता है। जब सुल्तान के महल पहुँचे तो वो महल में घूमते हुए दिखा। इब्राहिम अधम सुल्तान हमको देखकर बहुत क्रोधित हुआ और कहा, तुम कौन हो, किस लिए मेरा महल में आए हो? जब जिंदा ने यह कहा, हम परदेसी दूर देश से आया हूँ और इस सराय में ठहरना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। तब सुल्तान ने कहा, ये हमारे महल है, जिस महल में अनगिनत हीरे मोती और रत्नों से जड़ा, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? और इसमें तुम कैसे आ गए? अब तुम शहर के बाजार में जाओ और वहाँ जाकर सराय में ठहरो। तब दुर्वेश ने कहा, हे सुल्तान, सुनो, दिल में विचार करके परखो, यह महल तुम्हारा है तो बताओ इसे किसने बनाया है? यह महल तुम्हारा नहीं है भाई, तुम भी मुसाफिर हो और सराय में रह रहे हो। सुनो सुल्तान, तुम बुद्धिमान और सयाने हो, अपनी विवेक से सच्चा ज्ञान समझो। तुमसे पहले बहुत बादशाह आ चुके हैं लेकिन महल किसी के साथ नहीं गया। तुम्हारे दादा बाबा भी यहाँ रहे लेकिन महल उनके साथ भी नहीं गया। जिसे तुम महल हमारा कह रहा है, अंत समय में वह सब छूट जाएगा। यह संसार एक सराय है, इसमें किसी का कुछ साथ नहीं जाता है। जहाँ से जो आया है वहाँ वापस चला जाएगा। यह सब दिन रात बदलने वाला ठिकाना है। हमेशा साहेब ईश्वर को पहचानो, महल और सराय को एक ही मानो। जब यह दृष्टि तुम्हारे दिल में आ जाएगा तब राजपाट छोड़कर साहिब के गुणगान करने लग जाओगे। ज्ञान दृष्टि दिल में आए तो राज भी फकीरी सा लगने लगता है। तो मेरे प्यारे संत समाज, ये तो थी बलख के सुल्तान इब्राहिम अधम की कहानी का पहला हिस्सा। लेकिन यकीन मानिए असली मोड़ तो अभी आना बाकी है। अगले भाग में आप देखेंगे कैसे सतगुरु कबीर